नमस्कार दोस्तों, मुझे ट्विटर पर कल शाम ये 4 तस्वीरें दिखी। इन तस्वीरों के साथ जो कुछ लिखा गया है और जो खुलासे किए गए हैं उसे जानकर मैं हैरान रह गया। कुछ देर तक हंसता रहा, कुछ देर तक सोचता रहा, फिर लगा कि ये बात तो आप तक भी पहुंचाई जानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके ये तस्वीरें आपको दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि इन 4 तस्वीरों ने मोदी सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़े दावे की पोल कैसे दिलचस्प अंदाज में खोली है। पहली तस्वीर, 2 लोग किसी वीरान से मैदानी इलाके में कहीं जाते दिख रहे हैं, गौर से देखिए। दूसरी तस्वीर, यहां भी वही 2 लोग हैं, पता नहीं कुछ तलाशते दिख रहे हैं। दोनों में एक शख्स पहनावे से साउथ इंडियन जैसा लग रहा है। तीसरी तस्वीर, एक बंदा दूसरे को कुछ दिखा रहा है, ऐसे देखिए। और ये चौथी तस्वीर, इसमें दोनों के हाथों में कोई तख्ती है, एक फोटो छपा है तख्ती पर और उस पर कुछ लिखा है। किसी को लग सकता है कि ये दोनों सज्जन इस वीराने में क्या कर रहे हैं। तो पहले आपको इन दोनों लोगों का परिचय कराते हैं, आपसे परिचय कराते हैं। ये दोनों सांसद हैं। ये वाले हैं तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर और दूसरे हैं तमिलनाडु के मदुरई से सीपीएम सांसद एस वेंकटेशन। आपको लग सकता है कि ये दोनों सांसद वीराने में एक सपाट मैदान में क्या कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये दोनों सांसद इस खाली मैदान में एम्स की उस बिल्डिंग की तलाश कर रहे हैं जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुताबिक 95% बन चुकी है, 95%, और पीएम मोदी जल्दी यहीं एम्स का उद्घाटन करने वाले। नड्डा की तरफ से इसी जमीन पर एम्स की इमारत के तामीर होने का दावा किया गया। दोनों सांसद जब उसी इमारत का मुआयना करने पहुंचे तो पता चला कि वीरान पड़ी जमीन पर कोई इमारत तो क्या, किसी इमारत की बुनियाद भी नहीं दिख रही है। न कहीं ईंट है न दीवार, इमारत का तो सवाल ही नहीं उठता। है ना हैरानी की बात, या नहीं है? तो पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। देश के सत्ताधारी पार्टी के मुखिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा झूठ साबित होगा, यह जानकर आपको हैरानी होने वाली है। आप भी सोचेंगे कोई ऐसा दावा कैसे कर सकता है, वो भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर थे। इसी दौरान गुरुवार यानी 22 सितंबर को नड्डा ने मदुरई में शहर के कुछ चुनिंदा लोगों को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने भाषण में मदुरई में एम्स की स्थापना का भी जिक्र किया नड्डा साहब ने। बस यही जिक्र उन्हें भारी पड़ गया। अब यह जिक्र करके वो कितने फिक्र में पड़ गए होंगे, इसका अंदाजा अभी आपको लग जाएगा। पहले सुनिए क्या कहा था जेपी नड्डा ने। I am happy to share with you that 1,264 crores were allotted to make this ordinance of medical sciences, and there was a problem where to make it. We wanted to make it constructed in Madurai. We were successful in it because of your help, and today 95% of the work of the Ordinance Institute of Medical Sciences has completed. Very soon it will be dedicated by the Prime Minister to the people. But here I would also like to share with you that an additional amount of 134 crores have been added in Ordinance of Medical Sciences, and that has been added for I'm told that it has been added for for 150 bedded infection disease block is added. 164 crores has been added because of that. देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे जेपी नड्डा साहब ने साफ साफ कहा कि मदुरई में एम्स का 95% काम पूरा हो चुका है। पीएम मोदी जल्द ही इसे जनता को समर्पित कर देंगे। साथ में यह भी कहा कि मोदी सरकार की तरफ से एम्स के लिए 1264 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। वाहवाही लूटने के लिए यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने 164 करोड़ अतिरिक्त भी दे दिए। नड्डा ने मदुरई एम्स में बेड से लेकर खर्चे तक सारा हिसाब बता दिया। तालियां 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 बजी, तालियां लूट ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तालियां लूट कर जब वो दिल्ली लौट जाएंगे
तो ऐसे दो सांसद उनके दावों की पड़ताल करने उसी जमीन उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। नड्डा मदुरई से तो चल दिए और ये दोनों मदुरई के थोपुर इलाके में वहीं पहुंच गए जहां एम्स का 95% काम होने का दावा किया गया था। पता चला कि एम्स की इमारत तो वहां कहीं है ही नहीं। इमारत की तो छोड़िए, बुनियाद भी नहीं डाली गई है, एक ईंट भी नहीं जोड़ी गई है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर और सीपीएम सांसद एस वेंकटेशन ने उसी सपाट मैदान में अपनी तस्वीरें खिंचवाई और ट्विटर पर लिखा, सांसद वेंकटेशन के साथ मदुरई में एम्स की तलाश करते हुए। है ना मजेदार? ऐसे भी कोई करता है भला? नड्डा बोलकर तो चले गए और ये भाई लोग एम्स की बिल्डिंग खोजने पहुंच गए। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर फिर इन्हीं 4 तस्वीरों के साथ जेपी नड्डा को टैग करके लिखा। मनिकम टैगोर ने, डियर जेपी नड्डा जी, मदुरई एम्स का 95% काम पूरा करने के लिए शुक्रिया। मदुरई के सांसद वेंकटेशन के साथ एम्स वाली साइट पर 1 घंटे तक हमने एम्स की तलाश की लेकिन मिला नहीं। लगता है बिल्डिंग किसी ने चोरी कर ली है। यह लिखा टैग करके। अब आप भी सुन लीजिए। मनिकम टैगोर ने एम्स की बिल्डिंग नहीं तलाश कर पाने के बाद वहां जिस जगह एम्स की बिल्डिंग होनी चाहिए थी 95% क्या कहा, जरा सुनिए। Mr. Nadda has spoken in Madurai. He has told that 95% of the building has been completed in Madurai. This is the site which the work should have been completed, and it's very amazing that former health minister lies like this of completion of 95% of work in AIIMS. This is the way they cheat the people. This is the way they betrayed the people of Tamil Nadu, and Madurai and Tamil Nadu will never forget the betrayal of Nadda and BJP on AIIMS Madurai. सुन लिया आपने। और मनिकम टैगोर ने बड़े दिलचस्प अंदाज में नड्डा को वहां जाने से पहले भी लिखा कि मैं यहां प्रदर्शन कर रहा था, आप इतनी बड़ी बात कह के चले गए हैं, मैं आ रहा हूं वहां देखने, और जो देखा उन्होंने बताया। अब जरा सोचिए, देश का स्वास्थ्य मंत्री रहा शख्स, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे दावे कैसे कर सकता है? मैं हैरान हूं, कोई कैसे ऐसा कर सकता है? क्या नड्डा ने जानबूझकर फर्जी दावा कर दिया, या किसी ने उन्हें गलत जानकारी की पर्ची दे दी और उन्होंने उसी पर्ची के आधार पर इतना बड़ा दावा कर दिया? या नड्डा ने सोचा कि कुछ भी बोलकर तालियां बटोर कर निकल जाओ, कौन चेक करने जा रहा है? पता नहीं मामला क्या है, लेकिन मुझे हैरानी तो है, आपको भी हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या नड्डा को अंदाजा नहीं रहा होगा कि मदुरई में ही अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो पोल भी खुल सकती है? अरे भाई, बिल्डिंग बनी होगी और 95% एम्स की बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, किसी को भी पता चलेगा बनी या नहीं बनी। या वाकई एम्स की बिल्डिंग मदुरई में कहीं और बन गई और ये सांसद लोग कहीं और बिल्डिंग खोजने पहुंच गए? वो भी थोड़ा आगे बताता हूं क्या है मामला एम्स का। फिलहाल सबको अब नड्डा के जवाब का इंतजार है। शायद वही बता पाएं कि 95% ये बिल्डिंग अगर बन गई तो कहां है, जिसे जल्द ही पीएम मदुरई की जनता को समर्पित करने वाले बकौल नड्डा। और अगर ये सांसद सही जगह पर पहुंचकर ये तस्वीर दिखा रहे हैं तो मैं तो नड्डा जी को चरण स्पर्श करके कहूंगा, प्रभु आप महान हैं। आपकी महानता के सामने ये विपक्षी पार्टियां तो कुछ भी नहीं है। आप राज करने के लिए ही बने हैं प्रभु। आपके दावे, आपके वादे जमीन पर उतरे या बुलबुल उसे ले उड़े, आप लोग हैं तो कमाल के नड्डा जी, कमाल के। आज ही एक्सप्रेस में एक खबर छपी दिखी मुझे वेबसाइट पर, जिसके मुताबिक एम्स की इमारत खोजने में नाकाम रहे सीपीएम सांसद वेंकटेशन ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट अभी भी कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, जो नड्डा के मुताबिक 95% बन गई बिल्डिंग। वेंकटेशन के मुताबिक कोविड आने से पहले 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट की लागत अब बढ़कर 1900 करोड़ हो गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेंडर जारी करने में देरी की यही वजह बताई है। यह वेंकटेशन का कहना है। वेंकटेशन का आरोप है कि जब टेंडर प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई तो नड्डा ऐसे फर्जी दावे कैसे कर सकते हैं, वो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने नड्डा पर तंज करते हुए यह भी कहा कि 4 दिन पहले ही उन्होंने थोपुर का दौरा किया था,
तो एम्स का पता नहीं था। ऐसे में जब नड्डा का बयान सुना तो अगले ही दिन सुबह उठकर थोपुर ये देखने गए कि 4 दिन में यहां मदुरई एम्स बनकर तैयार तो नहीं हो गया। क्या पता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, भाई बोल दिया तैयार भी हो जाए। वेंकटेश्वर ने तंज करते हुए यह भी कहा कि हम तो देखने गए थे कि हो सकता है बुलबुल ने रातों रात बिल्डिंग बना दी हो, क्योंकि बीजेपी में बहुत कुछ बुलबुल की वजह से हो रहा है। और बुलबुल का मामला तो जानते ही होंगे आप, बुलबुल वाली कहानी सुना है कि नहीं आपने? अरे वही बुलबुल अंडमान जेल में बंद सावरकर से जो मिलने आती थी, जिस जेल में, जिस कोठरी में कोई सुराख भी नहीं थी जिससे रोशनी आए, बुलबुल आ जाती थी और सावरकर साहब बुलबुल के पंख पर बैठकर और देशाटन के लिए निकल जाया करते थे। कर्नाटक के स्कूली बच्चों के नए सिलेबस में यह अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा कि सावरकर बुलबुल के पंख पर बैठकर निकलते थे जेल से। बवाल होने पर मुझे पता नहीं कि वो चैप्टर है या हटा, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। उसी बुलबुल का जिक्र ये सांसद कर रहे थे और ट्विटर पर नड्डा के दावे पर मजे लेने वाले लोग भी यही सब लिख रहे हैं। खैर, मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर मदुरई एम्स का पूरा मामला है क्या। तो एक ये खबर हिंदू के हवाले से दिखी, अप्रैल 2022 की खबर, कुछ महीने पहले की। एम्स इन मदुरई टू बी रेडी इन 2 years, सेज सीईओ। एम्स मदुरई 2 साल में पूरा हो जाएगा सीईओ के मुताबिक। इस खबर से पता चला कि मदुरई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में टेम्पररी तौर पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्लासेस शुरू हुई हैं, इसका दावा किया गया है। पहले बैच में 50 मेडिकल कॉलेज के दाखिले की बात की गई है, जिनके लिए टेम्पररी संसाधनों का भी जुगाड़ किया गया इसी खबर में है। हालांकि क्लास चल रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मूल बात यही है कि इस खबर में भी मदुरई एम्स के सीईओ एम हनुमंता राव के हवाले से यही कहा गया है कि एम्स की बिल्डिंग बनने में अभी 2 साल लगेंगे। तब तक हम राज्य सरकार के सहयोग से कुछ संसाधन जुटाकर कुछ बच्चों की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है खबर में। मतलब ये कि बिल्डिंग तो अभी बिल्कुल नहीं बनी है, सब कुछ कागजों पर है। फिर देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसे फर्जी दावे कैसे कर गए? या यही मान लें कि किसी की पर्ची पढ़कर फर्जियत करा गए? क्या देश की सत्ताधारी पार्टी के मुखिया के तौर पर ऐसी गलत बयानी करने वाले नड्डा भूल सुधारेंगे, माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलत बयानी की है, या अपने बयानों में रफू करेंगे? वैसे बीजेपी नेताओं की ये फितरत है। यहां तो चलिए एक बिल्डिंग की बात है, ऐसे ऐसे दावों की लिस्ट निकालेंगे तो 5-7 घंटे का तो वीडियो ऐसे ही बनाया जा सकता है। 25, 30, 40 तो मैंने भी बनाया है। 2013 से 14 के बीच में मोदी जी ने खुद वायदों की इतनी पतंग आसमान में उड़ा दी है जिनमें से कोई पतंग अभी जमीन पर नहीं उतरा है। तो ये तो बीजेपी नेताओं की इसकी ट्रेनिंग है, महारत हासिल है, कुछ भी बोल दो। काला धन आ गया, गरीबों की जेब में 15 लाख पहुंच गया, करोड़ों को हर साल रोजगार नौकरियां मिल गई, किसानों की आमदनी 15 अगस्त तक दोगुनी हो गई, देश में हर परिवार के माथे के ऊपर छत मिल गया। लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट, वही मैंने जैसे कहा 20-25 वीडियो तो मैं ही बना दूंगा। तो इसलिए नड्डा जी ने अगर ऐसा कहा तो बहुत हैरानी की बात नहीं, लेकिन हैरानी की बात है, क्योंकि यहां सवाल बिल्डिंग का है और सवाल ये कह देना कि बिल्डिंग बन गई है, बस प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले। तो फिलहाल फजीयत का वक्त है, देखते नड्डा जी क्या कहते, इंतजार है। और ऐसा हुआ था यूपी में भी, बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन का जिक्र कर दिया गया था जिसमें बिल्डिंग पूरी तरह से बनी नहीं थी, लेकिन इमारत के ऊपर बाहर फीते उते टांग कर, कुछ लाइटें लगाकर, कुछ माला टांग कर उस समय उद्घाटन किया गया था चुनाव के पहले। पता नहीं उनकी क्या स्थिति है, लेकिन हाँ वहाँ कम से कम बिल्डिंग कुछ जगह दिख रही थी। प्लास्टर भले ना हुआ हो, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भले ना हो, लेकिन बिल्डिंग दिख रही थी, कह दिया गया उद्घाटन हो गया। यहाँ तो बिल्डिंग ही नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। और इसीलिए आप लोग कहते हैं बीजेपी पर इतने वीडियो क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं। फिलहाल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसको दबाइए। नमस्कार।